होने जा रहा है। तो गौधाम योजना की नई शुरुआत होने की ये जो बात है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर जिले के तखतपुर से ये शुरुआत करने जा रहे हैं। इस योजना का शुभारंभ करेंगे। गोधन न्याय योजना बंद होने के बाद सरकार की नई पहल मानी जा रही है। फिलहाल अगर हम बात करें प्रदेश की, तो 1,84,993 गायें सड़कों पर बेसहारा घूम रही थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जबकि सरकार के पास उन्हें रखने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। अब सरकार कहां रखे? प्रदेश में नई सरकार बनने के 2 साल के बाद अब सवाल यही उठता है कि क्या वास्तव में अब गौधाम जो बनेगा उससे कितना समस्या का समाधान होगा। आज इसी विषय पर हम बड़ी बहस करेंगे। गौ संरक्षण के जो दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है सड़कों पर आप देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ की सड़कों पर अगर हम बात करें तो गायों को लेकर ये अब गौधाम बनाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि सरकार ये चाहती है। अब ये देखिए सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। तो आज यही समझेंगे छत्तीसगढ़ की सरकार की। अगर हम बात करें, सरकार की सकारात्मक पहल एक है, लेकिन इससे पहले अगर गायों की संख्या बहुत ज़्यादा है, चलिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जोड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता संतोष दास जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी। कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है अभय जी। चर्चा की शुरुआत अभय जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। जिस तरीके से सरकार ये गौधाम बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी, शुभारंभ करने जा रही है, एक नई शुरुआत। पहले ही गाय इतनी ज्यादा है कि व्यवस्था है नहीं रखने को। अब ये नई व्यवस्था जो शुरू की जा रही है, क्या आपको लगता है जो समस्याएं हैं उसका समाधान निकल पाएगा, या किस तरीके से आप देखते हैं अभय जी? देखिए, सर्वप्रथम देर आए दुरुस्त आए। चुनाव 28 में आएगा, उससे पहले फिर इनका जो चुनाव का मुद्दा रहता है, कभी मंदिर की बात, कभी धर्म की बात, और गौ माता तो इनका प्रिय विषय रहा है। गौ माता के नाम पे आंदोलन करना और वोट मांगना फितरत में शामिल रही है। लेकिन केंद्र में 11 साल से सरकार है, राज्य में भी 2.5 साल से सरकार है। 15 साल पहले भी रमन सिंह जी के समय में सरकार छत्तीसगढ़ में रही है। कभी इन्होंने गौवंश के लिए, पशुधन के लिए, या उनको घुमंतु आवारा पशु के लिए, उनके लिए इन्होंने 1 रुपये खर्च नहीं किया, कोई कार्यक्रम नहीं किया, कोई योजना नहीं बनाई। आज 2.5 साल चुनाव को हो गए, 2.5 साल की सरकार है। पहली बार डिक्लेयर हुआ है कि कल बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा में लाखासार में गौधाम योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। दावे किए जा रहे हैं कि 1460 बनाएंगे। ये भी दावे किए जा रहे हैं कि लगभग 36 गौधाम को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। लेकिन मेरी जानकारी में पूरे प्रदेश में 3 गौधाम चालू इस वर्ष करने की योजना है, जिसमें पहला कल उद्घाटन होने जा रहा है। अच्छा है, पहला उद्घाटन हो, उससे हम लोग को भी मालूम चलेगा कि इनकी योजना क्या है, और प्रदेश के लोग भी देखेंगे, गौपालक भी देखेंगे। लेकिन गौठान और गौधाम, आप धाम कर दो, प्रधानमंत्री कार्यालय को तीर्थ धाम कर दो, राजभवन को लोक भवन कर दो, ये नाम बदलने का काम करते हैं। गौधाम को गौधाम, गौधाम में क्या दिक्कत? चले ठीक है, अब इस पर समझते हैं। नाम बदल रहे हैं, नाम बदलने से क्या होता है, अब इसका तो जवाब संतोष जी दे पाएंगे। संतोष जी, गौधाम नाम बदलने से, इसकी शुरुआत करने से क्या चीजें बदल जाएंगी? ठीक है, अब जब अबे जी, अब एक एक आरोप एक लगाई, उसका जवाब लीजिए। सिर्फ आरोप लगाएंगे तो नहीं आ पाएगा जवाब। संतोष जी। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार है। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था अभय नारायण जी को, और ये जो गौठान योजना इनकी थी,
बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जिसका इसके टैग लाइन हुआ करता था, नरवा करवा घुरवा बारी, छत्तीसगढ़ के ये 3 चिन्हारी। और मैं तो उस पर ये कहना चाहता हूँ कि नरवा गरवा घुरवा बारी, सबो ला बेच खाए सगवारी। और वास्तव में ये जो गोठान योजना इनकी रही है, हमने तो विपक्ष में पूरी गोठान योजना की जांच की है, जा जा करके मैं स्वयं भी कई गोठानों में मेरा गया भी हूँ, वीडियो भी हमने जारी किया है। इन गोठानों में जो भ्रष्टाचार किए गए, उन भ्रष्टाचारों की कोई भ्रष्टाचार क्या सीमा हुआ? नहीं है। यहाँ पर क्या किस चीज का भ्रष्टाचार हुआ? गाय गाय को एक जवाब दे दीजिए यहाँ पर उपलब्ध कि नहीं है। भ्रष्टाचार तो ये किस सबसे चीज में फेल हुआ? योजना है, जिसको ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना कह रहे हैं, ये वास्तव में सबसे फेल योजना रही इनकी, पिछली भूपेश सरकार की। और इस सरकार की सबसे फेल योजना का एक पार्ट ये भी था कि इन्होंने गोबर खरीदी योजना शुरू की। तो गोबर खरीदी योजना में तो इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, मिट्टी मिला करके गोबर की खरीदी लेकिन की। अभी जो स्थिति लाखों का है, वारा अभी न्यारा संतोष जी, अभी शामिल रहे। ठीक है, उन्होंने जो किया वो विपक्ष में ठीक है। अभी मौजूदा वक्त में अगर हम बात कर लें, अभी क्या बहुत बढ़िया स्थिति है, ठीक है, अगर नहीं उन्होंने नहीं, कुछ मैंने किया। इस विषय को इसलिए रखा, जी जी, मैं अपने विषय पे आ रहा हूँ। मैं इसलिए रखा कि मैं बता सकूं सबको, हमारे दर्शकों को पता चले कि ये गौधान योजना है, है ना, गौधाम योजना है, ये गौठान योजना नहीं है। दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान ठीक है, का नाम अंतर बहुत अच्छा है, और ये नाम से गौठान डिनाई नहीं कर रहा, हम बताइए मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जो स्थिति है वो कैसे। नाम बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया है, नहीं, लेकिन बिल्कुल देखिए, अभी प्रारंभिक जो हमारे माननीय मंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा, अरुण साहु जी ने रखा है विषय, लगभग हर ब्लॉक में 10-10 गौधाम बनाए जाएंगे, साथ में 1460 गौधाम बनाने की पूरी प्लानिंग भी है। और केवल गौधाम बनाना नहीं है, देखिए इसकी पूरी स्ट्रेटेजी सामने आ गई है इस योजना की। और इसमें आवारा पशु, जो घुमंतु पशु हैं, उनको रखा जाएगा। 200 से ज्यादा अधिक इनकी क्षमता रहेगी। और इसके साथ साथ इसको स्वरोजगार से भी जोड़ने का काम इसमें किया जाएगा। इसमें यही नहीं, देखिए चरवाहों के लिए भी व्यवस्था सरकार ने की है। लगभग एक चरवाहा होगा जो 10,216 रुपए का मानदेय उसको मिलने वाला है। गौ सेवक होंगे, उसको भी लगभग 13,136 रुपए का मानदेय मिलेगा। और पूरा एक सेटअप है चारे के खर्च के लिए। प्रतिदिन लगभग 47,000 चारा उत्पादन के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार ने इसमें प्रावधान रखा है। लगभग 2.85 लाख रुपए, मतलब अधिकतम 5 एकड़ तक पूरा प्रावधान है इसमें। चारे के लिए अलग से व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं। और यही नहीं, प्रशिक्षण के लिए और इसमें और भी बहुत सारी चीजों की, जैसे कीटनाशक है, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। गोबर से कीटनाशक बन सकता है, गोबर से कीट निवारक बनेगा, गोनाइल बनता नहीं है, नहीं, मैं ये पूछ रहा था, नहीं संतोष जी, मेरा सवाल ये कि देखिए 2 साल लगभग आपकी सरकार के हो गए हैं। 2 साल में जो अभी गाय, अबे जी बस आ रहा हूँ, एक सवाल छोटा सा पूछ लेता हूँ। ये जो गाय जो है सड़कों पर घूम रही हैं, उनकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, कितना लगाम लग पाया, कितना आप मान रहे हैं कि कम हो गया है? ठीक है, किसी भी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप वो तो बहुत अलग की बात है, लेकिन इन चीजों पर लगाम लग पाया है कि सिर्फ बातें सिर्फ हवाई ही हैं? नहीं, देखिए योजना तो अभी स्टार्ट हुई है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि पिछले 1 साल में योजना अभी इस प्रारंभिक स्टेज में है। आने वाले 6 महीने, साल भर के अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको निश्चित रूप से नजर आएगा। लेकिन मैं अभय जी से पूछना चाहता हूँ कि जब गोठान योजना इन्होंने लागू की थी, तो सड़कों पर कितने गाय कम हो गए थे, कितने चलिए ठीक है अभय जी, अब बताइए, ठीक है, वो भी जरा कुछ आंकड़ा बताएं क्वेश्चन कि कर हमने देते हैं, कभी ठीक नहीं है, की। कोई बात नहीं, तो अभय जी जवाब ये दीजिए। प्रश्न का आंसर तो भी ठीक है संतोष लेकिन जी, देखिए इम्प्लीमेंटेशन इसका जो होना है वो लगभग साल भर के अंदर इसका, ठीक है, ये इसका जो प्रश्न असर आपसे वो था। अभी दिखेगा। देखिए सर, अभी सत्ता पक्ष में आप हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। अभय जी सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, तो आपकी भूमिका ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। ठीक है अभय जी, जवाब दीजिए। देखिए, मुझे अच्छा लगा कि सत्ता पक्ष विपक्ष से सवाल पूछ रहा है, और यही विपक्ष का महत्व है। हमने तो एक आंकड़ा दिया था कि 2.5 साल की सरकार में 5 लाख गौवंश छत्तीसगढ़ से गायब हो गए। क्या किया सरकार ने हमारे आंकड़े को? क्या जांच की उस पर? बीफ कंपनियों को आप बढ़ावा दें। 11 साल की सरकार में ये रिकॉर्ड है कि भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश बना। बीफ निर्यात कहाँ से हो रहा है? 3 राज्यों से हो रहा है। कौन लोग कर रहे हैं वो अलग बात है कि उस पर चंदा देने वाले लोग आपकी पार्टी को हैं, उस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन गौठान योजना को आप केवल भ्रष्टाचार के नाम पर विरोध मत करिए। आज आप गौधाम खोल पा रहे हैं क्योंकि हमने गौठान के लिए जगह सुनिश्चित कर दिया था, हमने निर्माण करा दिया था। आप वही गौठान खोल
गोदाम खोल रहे हैं जहाँ गौठान बना हुआ है। कोई नया कंस्ट्रक्शन करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ी। और भ्रष्टाचार की बात हर योजना में जोड़ देना ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। अब पिछली बातों को तो मैं नहीं करूंगा कि 5 साल में गौठान योजना ने पूरे भारत में, चाहे इनके मंत्री नितिन गडकरी हों, जो कोऑपरेटिव भी समझते हैं और गौ सेवा भी समझते हैं, उन्होंने गोबर पेंट बनाने की बात की और कहा अच्छा, कि नहीं नहीं अभय जी छत्तीसगढ़ ठीक है, हमको उस समय तो ठीक है, आपने जो किया, अभी जो मौजूदा स्थिति है उस पर भी और थोड़ा वर्तमान में संतोष जी का ध्यान जो खींचिए, गौधाम योजना ताकि है, जो समस्याएं हैं उस पर जो है निदान किया जाए, जो आपको निश्चित रूप लगता से, है ये बिल्कुल चीजें मैं आपसे इसमें सहमत इम्प्लीमेंट हूँ। होनी चाहिए। निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूँ। तो 2.5 साल आपने कुछ किया नहीं, हम्म और मैंने पहले कहा देर आए दुरुस्त आए। कल स्टार्ट हो रही है, हमारे बगल में स्टार्ट हो रही है। हम उद्घाटन में तो नहीं जाएंगे क्योंकि बिना बुलाए नहीं जाएंगे, लेकिन देखने जरूर जाएंगे जी, अच्छा ठीक और है। हम वहीं से लाइव करेंगे कि ये कौन सी योजना चला रहे हैं। दूसरी बात केवल नाम, मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री कार्यालय, अब वो हो गया तीर्थ कार्यालय, राजभवन वो हो गया लोक भवन। नाम बदलने से अंदर की व्यवस्था क्या बदली, चरित्र क्या बदला, सही बात परिवर्तन है। जनता को क्या दिखा, ये गौठान से गौधाम में कल से दिखेगा। और 2.5 साल में केवल 3 चालू करने की स्थिति में है, जिसमें पहला आप चालू कर रहे हैं। ये आपका फेलवर है। और आपने जो संख्या दी 1,84,900, हाँ, हर जिले में 2 लाख पशु मिलेंगे, हर जिले में सड़क में मिलेंगे। और 10 रुपया प्रति पशु आप चारा का रेट तय करते हैं। फिर आप चरवाहों का मानदेय, चरवाहा कहाँ चराएगा, चारागाह है किसके पास कि चराने जाएगा, जिसको आप मानदेय देंगे। ये प्राइवेट संस्थाओं को सरकार के रास्ते, पीछे के रास्ते दिया जा रहा है। संस्थाएं रजिस्टर्ड कराई गई हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संस्थाएं हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको चलाएंगे और पूरी बंदर बांट होगी। 10 रुपए में किस पशु का पेट भरेगा? 10 रुपए में बच्चे की चिप्स नहीं आती है, 10 रुपए में बिस्किट नहीं आती, किस पशु का पेट भरेगा प्रतिदिन 10 रुपया? दूसरे साल 20, तीसरे साल 30, चौथे साल 35। अरे सरकार 2 साल की बची है आपकी, आप चौथे साल का रेट तय कर रहे हैं। आपकी सरकार 2.5 साल बची है, उसके बाद जनता आपको बताने वाली है कि आप कितना किसान सेवा कर रहे हैं, कितना गौ सेवा कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि गौधाम नाम अच्छा है, हो सकता है आपकी नीयत भी अच्छी हो, लेकिन आप चुनाव 2.5 साल बचा है तो ये करने जा रहे हैं, कोई गौ सेवा वहां नहीं होगी। पूरी की ठीक है। पूरी योजना कागजों पर है। चलिए ठीक है फिर भी संतोष जी, हम इंतजार इसको करेंगे, चुनावी स्टैंड से जोड़ योजना कर देख चालू रहे हो हैं अभय और जी। उसके बाद हम नहीं इस नहीं पर इसका बात जवाब दीजिए, ठीक है संतोष जी, इसका जवाब दीजिए। अभय जी इसको चुनावी स्टैंड से जोड़ के देख रहे हैं कि ये चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो इसलिए आपकी जो गौ भक्ति है, आपके अंदर जो गौ माता के प्रति प्रेम है, स्नेह है, वो जागृत हो उठा है, क्योंकि चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं धीरे धीरे। नहीं देखिए, मैं बिल्कुल चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। और अभी तो बिल्कुल चुनाव भी कहीं नहीं है, अभी तो 2 साल ही हमारी सरकार पे हुए हैं, तो मैं बिल्कुल इस मामले को तो खारिज करता हूँ। और देखिए, जहां तक अभय जी को मैं सुन रहा था, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि ये इसकी चलाएंगे कैसे, और इसमें कौन कौन सी समितियां रहेंगी, इसमें बीजेपी के लोगों को लाभ मिलेगा। मैं बताना चाहता हूं, देखिए, जो ये गौठान योजना को ठीक से चला नहीं पाए, योजना अच्छी थी लेकिन वो उसका उन्होंने जो इम्प्लीमेंटेशन उसको करना चाहिए था, उन्होंने किया नहीं। क्रियान्वयन उसका सही ढंग से नहीं हुआ, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। इस कारण से वो योजना बदनाम हुई, गौठान योजना। आज भी वो योजना का जब नाम आप लेंगे तो निश्चित रूप से पेपरों में, मीडिया में बहुत छपा इस योजना के नाम से, नरवा गरवा घुरोबारी के नाम से, तो हमेशा ये बदनाम योजना हो गई। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और देखिए, इसमें जो पंजीकृत गौ सेवा की समितियां हैं, और उसके साथ साथ यदि वो अगर मना करती हैं तो इसमें सहकारी समितियां हैं, जो गांव-गांव में हमारी सहकारी समितियां, जिसमें किसान है। तो ऐसा नहीं कि केवल गौ समितियों को मिल रहा है, ये उसमें ऑप्शन भी है, अलग अलग ऑप्शन। यदि गौ समिति नहीं करती है तो सहकारी सेवा समिति कर सकती है, एनजीओ कर सकते हैं, और भी अन्य समितियां कर सकती हैं जो ग्रामीण स्तर पर काम करती हैं। किसानों का समूह हो सकता है। तो इसमें सभी को अवसर मिलने की बात है। इसमें कहीं किसी प्रकार से कोई किसी को लाभ दिलाने का प्रयास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल में केवल और केवल लाभ ग्रामीणों का होना है, ग्रामीण जन का होना है। जो लोग इस योजना के माध्यम से जुड़ेंगे, स्वरोजगार से जुड़ेंगे, और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। और साथ साथ में जो गौवंश, जो आवारा पशु हैं,
और उनका संरक्षण भी होगा। तो दोनों काम एक साथ होना है। इसमें आधारभूत संरचना भी ऐसी डेवलप की जाएगी इस गौधाम योजना में, जिसमें कि आजीविका सुनिश्चित हो हमारे ग्रामीण जनों का। उसमें जितने लोग भी शामिल होंगे, चाहे वो गौपालक हो, चाहे चरवाहे के रूप में उसमें शामिल हो, चाहे अन्य लोग भी हो जो कि कीटनाशक बनाने के रूप में शामिल हो सकते हैं, अगरबत्ती बनाने में शामिल हो सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिसके तहत वो इस गौधाम से जुड़ सकते हैं। तो बहुत व्यापक योजना है और बहुत अच्छी योजना है, जिसमें हमको आवारा ठीक है। पशुओं से जो सड़क पर अभय जी बैठे देखिए हैं, तो उससे भी व्यापक राहत मिलेगी। योजना है, और योजना जो के लोग बारे में बता दिया है संतोष जी ने। क्या आप संतुष्ट हैं या और कोई आपके मन में प्रश्न है तो फाइनल कमेंट में आप बोल सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से इन्होंने केवल फोटोकॉपी किया है, नाम बदला है। गौठान में स्व सहायता समूह की महिलाएं रोजगार सृजन करती थी, ये भी रोजगार सृजन की बात करते हैं। गौठान में खेती बाड़ी भी की जाती थी, सब्जी उगाई जाती थी, ये भी वही बात कर रहे हैं। हमने एक काम किया था जरूर कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीद कर वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम भी हम गौठान के माध्यम से करते थे, जो किसानों को रासायनिक खाद की जगह वर्मी कंपोस्ट देकर उनके उत्पादन को बढ़ाया जाता था। उसकी बात अभी ये नहीं कर रहे, लेकिन वो भी करेंगे। ये इनका उद्देश्य केवल इसका निजीकरण करना है, ये समितियों को देने का वर्मी काम भाजपा कंपोस्ट के भी है कार्यकर्ताओं इसमें। को काम सौंपेंगे, अभय जी, भाजपा वर्मी के कंपोस्ट भी कार्यकर्ताओं को काम सौंपेंगे और उसका नाम गोठान से गोधाम करके गाय की बड़ी बड़ी फोटो लगाएंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, लेकिन गाय के लिए कोई काम नहीं करेंगे। चुनाव में जाना है, चुनाव के पहले हम ये कोशिश करेंगे कि हर विधानसभा में 2-4-5 खुल जाए और बताने को रहे, लेकिन परिणाम क्या आएंगे जब चालू हो जाएगा, उनकी कमियां हम देखेंगे, तब हम आरोप लगाएंगे। हमारी आशंका है कि ये जिस तरह से जल्दीबाजी में चुनाव को लेकर करने जा रहे हैं, उसमें बहुत काम नहीं हुआ है और बहुत दबाव में। और शंकराचार्य जी भी निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश में यात्रा में, तो पूरे देश में दिखाना है कि शंकराचार्य जी गौधामों की बात कर रहे हैं तो हम खोल दिए। जिन शंकराचार्य जी को इन्होंने स्नान नहीं करने दिया, वो यूपी में निकल चुके हैं और दिल्ली जा रहे हैं। वो तो राष्ट्रमाता घोषित करने की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार कोई बड़ी योजना ले आए, कोई बड़ी योजना का राशि छत्तीसगढ़ को गौधाम को मिले, उसकी घोषणा करवाएं तो कुछ समझ में आता है। आप कोई समितियों के भरोसे 10 रुपया प्रति पशुपालक रोज ठीक है, गाय गिनेंगे। चलिए तो अब वो अपना देखना पेमेंट है कि देंगे। नाम बदल गया, गौधाम हो गया है, और गौ माताओं के विषय में कितना ज्यादा इस धाम में सोचा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों को हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। अब देखिए नई योजना की शुरुआत हो रही है।